अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, कुछ दिन पहले बैठे बैठे मैं सोच रहा था कि जो ये हमारा भारत देश है, भारत देश की ये पावन भूमि, जहाँ एक स्त्री को, एक महिला को माँ का दर्जा दिया, और मात्र स्त्री महिला माँ को ही नहीं, अपितु जहाँ हमारे भारत भूमि को ही हम भारत माँ कहते। इस माँ की ही भूमि में कैसी विडंबना और कैसी विचित्रता आज देखने में आ रही है। जो एक नारी, जो एक स्त्री, जो एक महिला, जो एक माँ तीर्थंकर तक जन्म देती है, ऐसी उस माँ की भूमि में ही आज माँ की क्या स्थिति है। कुछ दिन पहले ही आप सबने सुना होगा, टीवी आदि के माध्यम से भी देखा होगा कि इस भारत माँ की भूमि में ही अगर माँ बेटी सुरक्षित नहीं है, फिर भारत को माँ कहना कहाँ तक उचित है। वास्तव में आज ऐसी विडंबना हमारे भारत देश की सभ्यता, संस्कृति की होते हुए दिख रही है कि मात्र और मात्र हम कहने के लिए धर्मात्मा बचे हैं, सबके भीतर का धर्म विलीन हो चुका। कितना होश और कितना विवेक आज व्यक्ति के पास बचा है, सोचने और समझने की आवश्यकता है। कहने के लिए तो हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर प्रांत में, हर नगरों में बहुत बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं, पर उन धार्मिक अनुष्ठानों का फल क्या है? अगर किसी प्रकार से समाज में, किसी प्रकार से नगरों में, देश में सुख शांति की अनुभूति नहीं है, एक घर की माँ, एक घर की बहन, एक घर की बेटी अगर उसी नगर में सुरक्षित नहीं है, तो फिर पुरुषों धिक्कार है, धिक्कार है, तुम्हें धिक्कार है। हम अपने घर की बहू बेटी माँ की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। किस लिए हम सुबह से उठकर भगवान का अभिषेक पूजन करने के लिए पहुँच रहे हैं? क्या मात्र भगवान का पूजन अभिषेक करने से ही हम धर्मात्मा कहलाएंगे? क्या धर्म का सच्चा स्वरूप हमने आज तक जाना? नहीं जाना। व्यक्ति यही सोचता है कि हमने पूजा पाठ अभिषेक कर लिया, कुछ ज़्यादा लगा तो त्याग तपस्या कर ली, दान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया, हमारा धर्म का कोटा पूरा हो गया। इतने से धर्म का कोटा पूरा होने वाला नहीं है। इतने से धर्म का कोटा पूरा होने वाला नहीं था। धर्म के कुछ मायने और थे, जो धर्म के लिए दया, धर्म की अहिंसा हमारे भगवंतों ने, हमारे निर्ग्रंथों ने हमें समझाने का प्रयास किया था। क्या उसे हमने समझा? शायद नहीं समझा। जो धर्म के मायने थे, धर्म के मायनों को हमने आज तक समझा ही नहीं है, और शायद इसी कारण से हमारा जीवन आज तक मात्र और मात्र फेक होता रहा,
नेक नहीं हो पाया। याद है आपको, हम अपने जीवन को नेक बनाने का प्रयास कर रहे थे। जीवन तो मिला, मनुष्य पर्याय मिली। पहली बार हमें मनुष्य पर्याय नहीं मिली, कई बार हमें ये बेशकीमती मनुष्य पर्याय मिली। पर मनुष्य पर्याय मिलने के बाद भी हम मनुष्य पर्याय को क्या आज तक नेक बना पाए? नेक समझ रहे ना? नेक क्या हम अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बना पाए? पर्याय मिलना कठिन नहीं है, पर्याय मिलना कठिन नहीं है। पर्याय तो मिली, और पर्याय नहीं, इतना ही नहीं, हमें तो जैन कुल भी मिला, सच्चे देवशास्त्र गुरु भी मिले। पर ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी क्या हम अपने जीवन को समझ पाए, हम अपने जीवन को समर पाए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें आज तक जीवन का रहस्य ही नहीं पता चला कि जीवन होता क्या है। जो जीवन हमने आज तक जिया माँ, वो जीवन क्या हमने दूसरे के लिए नहीं जिया? बोलो हाँ, जीवन जिया, पर हमने आज तक जीवन बचपन से लेकर 55 तक दूसरे के लिए जिया, अपने आप के लिए? बोलो ना, जिया? नहीं जिया, नहीं जिया, नहीं जिया। खास करके आज तो मैं माताओं से ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि क्यों इनकी ही विडंबना आज आचार्य काम कुमार नंदी महाराज समझाने वाले हैं कि कैसी विडंबना है। एक तरफ तो हम उस नारी को माँ कह पुकार रहे हैं, कहीं बहन का दर्जा देते हुए रक्षाबंधन के दिन हाथ की कलाई पर राखी बांधने के लिए पहुँचते हैं। पर कई ऐसी घटनाएं सुनने के लिए मिलती है कि जहाँ पूरे भारत देश का, जैन धर्म का और भारतीय संस्कृति सभ्यता का वजूद हिल जाता है। नहीं सुनी घटना कुछ दिन पहले आप लोगों ने? कितना बवाल। बाद में बवाल करने से होता क्या है? अगर थोड़ा सा विवेक आज के इंसान के पास होता, इंसान को अपनी इंसानियत का होश होता, तो शायद ऐसी नगरों में विडंबनाएं नहीं होती। किसी एकांत स्थान में, किसी शून्य स्थान में होता तो फिर भी समझ में आता। खुलेआम दिन दहाड़े क्या चल रहा है? आज हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादा कहाँ चली गई? माँ ये भी ध्यान रखना, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। ये कहना बहुत सहज है कि उनने दुरुपयोग किया, उन्होंने ऐसा किया, पुरुष वर्ग ऐसा करता है। पर कभी ये भी तो सोचना होगा कि आज मर्यादा कितनी बची? आज महिलाओं की मर्यादा कितनी बची? महिला का नाम ही, नारी का नाम ही हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में एक मर्यादा के नाम से पुकारा जाता था। आज मर्यादा, सही बताना, मर्यादा बची? नहीं बची। आज मर्यादाएं समाप्त हो गई है, और जहाँ मर्यादा समाप्त हुई वहाँ नियम से सभ्यता और संस्कृति भी समाप्त होगी ही होगी। मात्र और मात्र ये भारत देश की संस्कृति सभ्यता के ही नाम से पूरे विश्व में विख्यात था। पर आज पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हमारी सभ्यता तो एक किनारे रह गई, हमारी संस्कृति एक किनारे रह गई। यहाँ तो घर में हम अपने बहू, बेटी, बहन, माँ का दर्जा देते हुए उसे सम्मानजनक दृष्टि से देखते हैं, पर वही जैसे ही नगर से, घर से बाहर पड़ते हैं, दृष्टि कैसे बदल जाती है? ये जीवन की नीति सिखा रहे हैं कि तुम वस्तु में दोष मत खोजो, वस्तु में मत खोजो। दोष अगर कहीं है तो तुम्हारे सोच में, तुम्हारी दृष्टि में दोष है। इसी कारण से तुम्हें सामने वाले वस्तु में दोष दिख रहा है। कोई कन्या, कोई नारी मंदिर में भगवान की पूजा आराधना कर रही है, तो पूजा आराधना कर रही थी, उसमें उसका क्या दोष? पर जो पापी, जो कसाई, जो वासना से भरा हुआ व्यक्ति था, वहाँ बैठी हुई उस कन्या को
उस कन्या को, उस महिला को भी गलत दृष्टि से देख लेता है। क्यों? क्योंकि पाप वस्तु में नहीं था, दोष वस्तु में नहीं था। दोष अगर कहीं था तो रावका जी व्यक्ति के अपनी निजी दृष्टि में था। वही इंसान अगर सच्ची दृष्टि रखता तो उसे उस कन्या में अपनी बेटी, अपनी बहन भी तो दिख सकती थी। उसे उस महिला में अपनी माँ भी दिख सकती थी, अपनी दादी भी दिख सकती थी। पर क्या करे, कैसी कैसी काल की, और मैं तो कहता हूँ काल नहीं, काले काल में जन्मने वाले, काले सोच वाले इंसानों की ही ये परिणति है, ये सोच है कि उनको जो कुछ भी मिला वह हर वस्तु को उसने मात्र वासना के वेदी पर बिठाल कर देखने का प्रयास किया। मात्र भोगों की वेदी पर ही बैठाल कर देखने का प्रयास किया। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं मात्र पुरुषों के लिए कह रहा हूँ। ये माताओं, हमें भी विचार करने की आवश्यकता है, आपको भी सोचने की आवश्यकता है कि जहाँ पुरुषों के लिए नारी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ नारियों को भी, माताओं को भी पुरुषों के परिप्रेक्ष्य में ये विषय समझने की आवश्यकता है कि आज जो भी साधन मिल रहे हैं, जो भी वस्तुएं मिल रही है, हर वस्तु, हर साधन भोग और वासना की दृष्टि से क्यों देखा जाता है? कभी उससे हटकर भी हम अपने व्यक्तित्व, अपने जीवन को पहचानने का प्रयास करें ना। क्या करें? पर क्या करे व्यक्ति की आज ऐसी छोटी सोच हो चुकी है, और उस छोटे सोच का ही ये नतीजा है कि हम आज तक अपने जीवन को नेक नहीं बना पाए, फेक जीवन यानी नकली जीवन जीते आए। नकली जीवन नहीं है, बराबर नकली जीवन है। हम धर्मात्मा भी बने, हम मनुष्य भी बने, हम इंसान भी बने, हम जो कुछ भी बने, वह मात्र हमारा बनना नकली था, दिखावटी था। विनय भाई कह रहे हैं अच्छी बात है, कम से कम यहाँ बैठे 1 आध घंटे हम सच्चाई को स्वीकार तो कर लेते। बाकी 23 घंटे हम कर पाए नहीं कर पाए, पर 1 आध घंटा, आधा घंटा भी सच्चाई को हम मान ले तो हो सकता है भीलवाड़ा ज्ञानी भविष्य में कुछ बदलाव होने की संभावना है। समस्या यही फंसती है कि हम अपने गलती को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मैं नहीं कह रहा हूँ खुलेआम सबके सामने हम गलती को स्वीकार करें, पर कम से कम प्रभु चरणों में और गुरु चरणों में बैठे बैठे हम अपने आप से ही गलती कबूल कर ले। मत करो, गुरु के सामने भी पहुंचकर मत करो। गुरु के सामने पहुंचकर गलती स्वीकार करने से, उसका पश्चाताप प्रायश्चित करने से गलती के दोषों से छुटकारा हो सकता है। मैं तो कहता हूँ गुरु से कहने की भी मां शक्ति नहीं है। ज्ञानियों, गुरु से कहने की भी शक्ति नहीं है, गुरु से भी मत कहो, पर कम से कम गुरु के समीप पहुंचकर, प्रभु के समीप पहुंचकर आत्मनिंदा करते हुए ये तो निर्णय करो कि मैंने आज तक गलत किया नहीं किया। गलत नहीं किया पप्पू भाई, गलत नहीं किया होता ना तो आप और हम पंचम काल में नहीं आए होते। पंचम काल में आए हैं। इसका सीधा अर्थ है कि आज तक हमने गलती की है और अभी भी हम सुख शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अभी भी हम गलती में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में सुधार नहीं कर पा रहे हैं। ये ध्यान रखना। दूसरों को सुधारना, माँ बच्चों को सुधारना बहुत आसान है। सुधारते हैं ना, डांट कर, फटकार कर, समझा कर दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, पर अपने आप को समझना और अपने आप को समझाना बहुत कठिन होता है। बहुत कठिन होता है। जिनने अपनी सोच, अपनी दृष्टि बदल ली, वे पंचम काल में, खोटे काल में जन्मने के बाद भी कल्याण के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। दो कल्याण के मार्ग पर निकलने वाले
आप भले ही उनके सफ़ेद दाढ़ी और बाल को देखकर बूढ़े वृद्ध कह सकते हैं, पर नीरज जी ये सच्चे जवान हैं, वह देश की सुरक्षा करने वाले नहीं, ये अपनी आत्मा की सुरक्षा, आत्मा के कल्याण करने वाले यही सच्चे जवान हैं। और ऐसी जवान दृष्टि, ऐसी जवान सोच अगर हर व्यक्ति, हर इंसान की यहाँ बन जाए ना, तो विश्वास मानना, आज जो ये धर्म की, आज जो ये देश की, आज ये समाज की, आज जो ये नारी की विडंबना दिख रही है, जो धज्जियाँ उड़ रही है, वे खुलेआम धज्जियाँ उड़ने से बच सकती है। ये क्यों सोचते हैं कि वह नारी ही घर की बेटी थी, जो बेटा था वो भी तो संतान आप ही की थी, वो भी तो संतान आप ही की थी। कहीं ना कहीं आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को जो संस्कारों से माता पिता वंचित कर रहे हैं, मात्र पढ़ाई लिखाई, तू भले ही विदेश चला जा, लाख नहीं 1 करोड़ लेके चला जा, 1 नहीं 4 मोबाइल जेब में रख ले, पर बड़ी पढ़ाई करके, बड़ा नाम लेकर, पिता का नाम बड़ा करके आ जाना, ये जो सोच आज के माता पिताओं की, बुजुर्गों की बनी है, यही समाज पर, यही धर्म पर बहुत बड़ा कुठाराघात कर रही है। नहीं सोचते आप लोग? भले ही बाहर रह लेना, पर अच्छी पढ़ाई कर लेना, संस्कार मिले अथवा ना मिले, धर्म का बोध तुम्हें हो ना हो, भगवान गुरु क्या कहते हैं तुम्हें पता हो ना पता हो, पर तुम अच्छे पढ़ लिख लेना, ऐसे अच्छे पैसे कमा लेना, ऐशो आराम की ज़िंदगी जी लेना, इतने से काम बनने वाला नहीं है। और यही दृष्टि, यही सोच आज आने वाले समय में तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा कष्ट बनने वाली है। ये कान खोलकर ज्ञानियों सुन लो। आज तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, माँ अच्छा नहीं लगता? कोई कहता है अच्छा आपका बेटा विदेश गया, बाहर पढ़ता है, खुश हो गए, सीना तन गया। पर जब लौट के वही की कोई मेम साहब लेके आता है, फिर शर्म के मारे कहाँ रह गई इज्जत? क्या बचा धर्म? क्या बची तुम्हारी सभ्यता और क्या बची तुम्हारी संस्कृति? मात्र और मात्र व्यक्ति आज के भौतिक सुखों में जीना चाहता है, उसके साइड इफेक्ट, उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में क्या होने वाले हैं उसका विवेक ही नहीं है। आज ये जो कुछ भी विडंबना दिख रही है, उसके पीछे मात्र और मात्र युवाओं की और युवतियों की गलती नहीं है। माता पिताओं कान खोल के सुन लेना, कहीं ना कहीं आप माता पिताओं का ही इसमें बहुत बड़ा हाथ है। आपकी जो सोच बन चुकी है, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की, अपने बेटों को बहुत पढ़ाने की, बहुत भौतिक साधन सहजता से उपलब्ध करा के देने की, उसका ही ये नतीजा है कि आज खुलेआम धर्म की, खुलेआम इंसानियत की धज्जियाँ उड़ रही है।